दोस्तों, क्या एसआईआर के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन की एक बहुत बड़ी जीत हुई है। वो जीत जिसके लिए इंडिया गठबंधन लगातार संसद के अंदर और बाहर हंगामा कर रहा था। एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है और ये खबर बताती है कि इंडिया गठबंधन की एकता, ऐसा लगता है कि उसके आगे सरकार को आखिरकार घुटने टेकने पड़े हैं। दोस्तों, लगातार जब से मॉनसून सत्र शुरू हुआ है तब से इंडिया गठबंधन एसआईआर के मुद्दे पर सरकार से बहस की मांग कर रहा है। बाकायदा तृणमूल कांग्रेस के सांसद तो ये भी कह रहे हैं कि हमारे साथ बैठे सरकार की, हम बताते हैं सरकार को किन नियमों के तहत बड़ी आसानी से सरकार चाहे तो बहस करवा सकती है। लेकिन सरकार ये कहती रही कि चुनाव आयोग का मसला है, हम बहस कैसे करवाएं, संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग है, हम उस मुद्दे पर बहस नहीं करवा सकते। लेकिन अब जानकारी ये निकल कर आ रही है दोस्तों कि बहुत संभव है, जी हां, बहुत संभव है कि सरकार एसआईआर के मुद्दे पर ना सही लेकिन चुनाव सुधारों के मुद्दों पर चर्चा करने को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच सहमति बन सकती है। यह खबर अपने आप में केवल एक लाइन की खबर नहीं है दोस्तों, यह खबर अपने आप में बहुत से मीनिंग अपने पीछे लिए बैठी है, तब जब ऐसी चर्चाएं हैं कि कल कुछ बड़ा होने वाला है। जी हां दोस्तों, कल 5 अगस्त है, वही 5 अगस्त जिसको लेकर सुबह 9 बजे एनडीए की बैठक बुलाई गई है। जी हां, कल सुबह तड़के सुबह 9 बजे बीजेपी नहीं, एनडीए संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है जिसमें खुद मोदी तमाम सांसदों के बीच होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बैठक है और माना जा रहा है कि कल संसद में कुछ बड़ा होने वाला है। और उस बीच यहां पर खबर आ गई है कि हो सकता है, सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि सरकार इस मसले पर थोड़ा सा जो अड़ियल रुख उसका था उसमें नरमी दिखाए। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। आज तक की ये खबर है सूत्रों के हवाले से हालांकि, लेकिन महत्वपूर्ण है खबर, इसीलिए मुझे लगा आपके सामने रखी जाए। दोस्तों, ये खबर बताती है कि कोई बीच का रास्ता सरकार चाहती है कि निकल जाए और सरकार चाहती है कि अब जो संसद में हंगामा हो रहा है वो संसद हंगामा उसमें बंद हो जाए। सरकार को हर हाल में कुछ बिल पास करवाने हैं और सरकार चाहती है कि गतिरोध खत्म हो जाए। दोस्तों, मिली जानकारी के मुताबिक ऐसा हो सकता है कि विपक्ष की तरफ से प्रस्ताव आया है, विपक्ष की तरफ से बोला गया है कि आप एसआईआर पर बहस नहीं करवा सकते। बात भी ठीक है, आप एसआईआर के ऊपर बहस नहीं करवा सकते क्योंकि वो चुनाव आयोग द्वारा लिया गया फैसला है, लेकिन आप चुनाव सुधारों पर बहस करवा सकते हैं। चुनाव सुधारों पर तो पूर्व में कई बार बहस हुई है, संसद में चुनाव सुधारों में बहस नहीं होगी तो किस मुद्दे पर होगी। तो अगर चुनाव सुधारों पर बहस हुई तो इस मुद्दे पर अगर इंडिया गठबंधन को, विपक्षी पार्टियों को इस मुद्दे पर संसद में कुछ बात बोलनी है तो वो बोल सकते हैं। भाई, कोई कुछ भी बोल सकता है, ऐसा थोड़ी है कि वो बात उसके बाद बंद कर दिया जाएगा उसका माइक। तो इससे क्या होगा, विपक्ष की बात भी रह जाएगी और सत्ता पक्ष की बात भी रह जाएगी। मतलब सत्ता पक्ष के ऊपर ये भी नहीं होगा कि भाई चुनाव आयोग के नाम पर उसने बहस करवा दी या एसआईआर के नाम पर बहस करवा दी। इसको लेकर हो सकता है कि विपक्ष की तरफ से कोई प्रस्ताव आए, विपक्ष का कोई सांसद प्रस्ताव रखे। जैसे लोकसभा में अलग अलग नोटिस दिए जाते हैं ना लोकसभा स्पीकर को, हो सकता है कि विपक्ष का कोई सांसद प्रस्ताव रखे कि आप चुनाव सुधारों पर बहस करवाइए। इसको लेकर कोई दिन तय हो जाए, उसमें कुछ घंटे तय हो जाए। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर पर बहस हुई थी। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो ये विपक्षी पार्टियों की बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि विपक्षी पार्टियां इसको लेकर न केवल एकजुट हैं बल्कि राहुल गांधी 8 तारीख को एक बहुत अहम खुलासा करने वाले हैं जिसके लिए वो दावा करते हैं कि उनके पास चुनाव आयोग के खिलाफ एटम बम है। अच्छा, महत्वपूर्ण यह है कि राहुल गांधी को 5 अगस्त को करना था, लेकिन झारखंड की पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम के फाउंडर शिबू सोरेन के देहांत के बाद ये कार्यक्रम टाल दिया गया। अब 8 तारीख को राहुल गांधी का ये बड़ा खुलासा होने वाला है, लेकिन अचानक से खबर आ गई कि सरकार चाहती है कि गतिरोध खत्म हो। अब इसके क्या मायने हैं दोस्तों? एक सिंपल सी बात है, सरकार चाहती है हंगामा खत्म हो और हंगामा खत्म होगा तो अपने विधेयक पास करवाएगी। दूसरे, अगर आप इसको सियासी मायने देखें दोस्तों तो कल है 5 अगस्त। अगर आप चाहें विस्तार से मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। ये भी सबसे पहले मैंने आपको यूट्यूब में जितने भी पत्रकार हैं उनमें सबसे पहले मैं आपको एक खबर दे चुकी हूँ कि कल 5 अगस्त है और एनडीए की बैठक 5 अगस्त को सुबह 9 बजे बुलाई गई है जिसमें मोदी एनडीए के सांसदों के बीच होंगे। क्या बोलेंगे, किस मुद्दे को लेकर बातचीत है, अभी कुछ कह नहीं जा सकता, लेकिन ये माना जा रहा है कि 5 अगस्त बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी 5 अगस्त को साल 2020 में मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया था। उसके बाद राम मंदिर बनना शुरू हुआ था। इसी 5 अगस्त को कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी। तो 5 अगस्त बीजेपी के लिए एक बड़ी उत्साह देने वाली और इवेंट क्रिएट करने वाली तारीख रही है। तो क्या कल भी कोई इवेंट क्रिएट किया जाएगा? इसीलिए सरकार चाहती है कि संसद चले, क्योंकि अगर संसद में हंगामा हुआ, संसद हंगामे की भेंट चढ़ गई तो फिर कैसे कोई इवेंट क्रिएट होगा। कोई भी अगर न्यूज़ इवेंट क्रिएट करना है संसद के जरिए, सरकार को कोई बड़ा बिल लेकर आने वाली है, उसके लिए घटक दलों को बुलाया जा रहा है, तो उसके लिए हाउस ऑर्डर में होना चाहिए। हाउस ऑर्डर में तब कैसे होगा जब विपक्ष हंगामा करेगा। तो इसीलिए शायद
एक आम सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है कि इसको लेकर कोई बातचीत विपक्ष से या तो चल रही हो या फिर विपक्ष को रीच आउट करने की कोशिश यहां पर सरकार करे। अच्छा, महत्वपूर्ण यह है दोस्तों कि इस बीच बहुत कुछ हुआ है। ये जो लगातार पिछले 24 घंटे से घटनाक्रम हो रहे हैं, जरा आप गौर से देखिए कितनी तेजी से हो रहे हैं। कल सबसे पहले मैंने ही आपको एक खबर दिखाई कि प्रधानमंत्री मोदी अचानक पहुंच गए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने। क्या वजह थी कुछ नहीं पता चला। फिर शाम को अचानक से खबर आ गई, ये खबर भी सबसे पहले मैंने आपको आज सुबह दिखाई, अमित शाह पहुंच गए द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए, राष्ट्रपति से मिलने के लिए। अब ये दो मुलाकातें, पहले पीएम का मिलना फिर एचएम का मिलना राष्ट्रपति से, वजहें अलग अलग हो सकती है दोस्तों। उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है, मणिपुर में लगातार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, बहुत सी वजहें टेक्निकली बताई जा सकती हैं, लेकिन बहुत सी वजहें ऐसी भी हो सकती हैं जो कि नहीं बताना चाह रहा हो शायद सरकार। लेकिन ये संकेत तो साफ तौर पर इन मुलाकातों से मिलते हैं कि या तो सरकार कुछ प्लान कर रही है, मतलब जाहिर सी बात है इस तरह की खबरें बाहर नहीं आती हैं नहीं तो। अच्छा, महत्वपूर्ण ये भी है दोस्तों कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में अमूमन ये तय होता है कि संसद कैसे चलेगी, किन मुद्दों को लेकर बहस होगी। संसदीय कार्य मंत्री ने आज संसद में भी ये बोला कि बीएसई में विपक्ष ने पहले ही बोला था कि आज वो संसद चलने देगा, क्योंकि खेल को लेकर, खेल सुधारों को लेकर कुछ बड़े विधेयक लाने वाली थी सरकार, लेकिन विपक्ष पलट गया। इस तरह के आरोप रिजिजू ने तब भी लगाए थे जब ऑपरेशन सिंदूर की बहस के लिए सुबह 11 बजे संसद बैठी और हंगामा शुरू हो गया। याद कीजिए, तब संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि अचानक से ये शर्त लेकर आ गए विपक्षी। अब ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पर बहस तब करने देंगे जब एसआईआर के मुद्दे पर आप बहस करवाने की शर्त पूरी करते हैं या तारीख बताते हैं, तब तो बहस हो गई। लेकिन जाहिर तौर पर विपक्ष ने एक ट्रेलर दिखा दिया कि हम संसद चलने नहीं देंगे। और ये बात भी ठीक है दोस्तों, लगातार जो संसद है वो हंगामे की भेंट चढ़ रही है। एक और जानकारी जो निकल कर आई है, सरकार में अब इस बात को लेकर सहमति बन गई है कि विपक्ष चाहे हंगामा करे ना करे, संसद चलती रहेगी। संसद में जो सरकार को विधेयक पेश करने हैं वो सरकार विधेयक पेश करेगी, चाहे कैसे भी उसको करना पड़े। हालांकि ये इतना आसान नहीं होगा जब हाउस ऑर्डर में नहीं होगा और विपक्षी सांसद वेल में आए होंगे, जैसा कि आज आए थे, जिसके बाद सदन 11 बजे के लिए स्थगित करना पड़ा। तो फिर आप कैसे विधेयक पेश करेंगे, क्योंकि हाउस तो ऑर्डर में नहीं है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पर्दे के पीछे चल रही हैं दोस्तों। अब यकीन जानिए अगले कुछ घंटों में सारा खेल समझ में आ जाएगा। या तो सरकार कोई बड़ा विधेयक लाने का प्लान कर रही है, जिसके बाद पूरा का पूरा जो नैरेटिव है ऑपरेशन सिंदूर में बहस से, इंडिया गठबंधन से पिछड़ने का, वो चेंज हो जाए, इसीलिए शायद एनडीए की बैठक बुलाई गई है। या फिर सरकार चाहती है कि भाई ये जो संसद बार बार रुक रही है और बार बार विपक्ष ये नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो रहा है कि देखिए सरकार चुनाव आयोग पर या चुनाव सुधारों पर बहस नहीं करवाना चाहती, इसका मतलब चोर की दारी में कोई तिनका है। बीजेपी को फायदा हो रहा है चुनाव आयोग के घपले का। ये आरोप तो इंडिया गठबंधन लगाता रहा है, विपक्षी लगाते रहे हैं। तो हो सकता है कि ये राजनीतिक तौर पर बीजेपी इसका मूल्यांकन कर रही हो कि भाई लंबे वक्त तक अगर हम बहस से अपने आप को पीछे करते हैं तो विपक्षियों के पास कहने के लिए होगा कि देखिए हमने पूरे संसद सत्र में हंगामा किया, बहस की मांग की, लेकिन पता नहीं बीजेपी ने बहस क्यों नहीं करवाई। चुनाव आयोग पर बहस करवाने में बीजेपी को क्या आपत्ति है? तो ये एक बीच का रास्ता है। चुनाव सुधारों पर बहस करवाई जा सकती है। इस पर राहुल गांधी को जो बोलना है, अखिलेश यादव को जो बोलना है, आरजेडी के सांसदों को जो बोलना है, वो आसानी से बोल सकते हैं। अगर ऐसा होता है दोस्तों तो हर लिहाज से ये देश में एक ऐतिहासिक वक्त होगा, क्योंकि आप देखिए अगर ये मामला उठा तो फिर हरियाणा के चुनाव का मामला उठेगा, फिर राहुल गांधी महाराष्ट्र के चुनाव का मामला उठाएंगे और तब तक राहुल गांधी वो एटम बम भी फोड़ देंगे जिसका वो लगातार जिक्र कर रहे हैं। तो आप यकीन जानिए आने वाले कुछ घंटे देश की सियासत को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। और ये वादा मेरा आपसे रहेगा, सबसे पहले हर जानकारी, जैसा कि हमेशा मेरी कोशिश होती है, वो मैं हमेशा आपके सामने रखूं। इसीलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ दोस्तों, जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन इनके ज़रिए भी आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यकीन जानिए बहुत मेहनत का काम है। हर खबर आपके सामने रखने के लिए कई लोगों से मैं बात करती हूँ, मेरे सूत्र हर तरह से मुझे जानकारी देने की कोशिश करते हैं, उन सूत्रों को मैं जाहिर तौर पर आप तक पहुँचाती हूँ। और एक बहुत मुश्किल काम है ये, और इसीलिए शायद मेरा चैनल हमेशा इस तरह की खबरों में लीड लेता है। दोस्तों आप पिछले 1 महीने की खबरें उठा सकते हैं, तमाम पॉलिटिकल खबरों में मेरे चैनल में लीड रही है। वो इसीलिए क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि आप अवेयर रहें कि पॉलिटिकली वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको प्रभावित कर सकती हैं। इसीलिए दोस्तों जितना हो सके चैनल को सपोर्ट करें।